हम जब बचपन में छोटे थे तो हमारे गांव की तरफ में एक सर्कस आया करता था और उस सर्कस को कमला सर्कस ऐसे कहते थे, कमला सर्कस। उसमें कमला नाम की लड़की थी और उस लड़की को एक सर्कस में एक चक्के पर, बड़े चक्के पर वो बांध दिया जाता था। उसके हाथ बांध दिए जाते थे, उसके पांव बांध दिए जाते थे और फिर उस चक्के को घुमाया जाता था। और उस कमला के पिताजी वो आंखों पर पट्टी बांधकर थोड़ी दूर पर खड़े होकर उस कमला पर छुरे फेंका करते थे और वो चक्का घूमता रहता, उसमें बंधी हुई कमला वो घूमती रहती और उसके पिताजी बंद आंखों से उस पर छुरा फेंकते। और चूंकि उनके नियम इतने सधे हुए थे कि वो छुरा लगता नहीं था और फिर वो हाथ के बीच में कभी लग जाए चक्के में, कभी पैरों के बीच में लग जाए, कभी कमर के बगल में चला जाए, कभी गर्दन से ठीक ऊपर वो छुरा चला जाए, लेकिन कमला को नहीं लगता था और वो चक्का घूमता रहता, इनका छुरा चलता रहता। वो 10 मिनट का एक आइटम होता था। लोग बड़े प्रसन्न होते थे। उस सर्कस में उस आइटम की बहुत मांग थी, बहुत डिमांड थी। एक बार उसी सर्कस में काम करने वाले किसी के साथ कमला का प्रेम हो गया और कमला ने यह तय किया कि मैं सर्कस में काम करने वाले उस व्यक्ति के साथ विवाह करूंगी। अच्छा यह हुआ कि उसने यह बात अपने पिताजी को बतलाई। पिताजी को कमला की यह बात पसंद नहीं आई और पिताजी ने यह तय किया, लाख समझाया। उसने तय किया कि मैं इसका विवाह उस लड़के के साथ जो सर्कस में ही काम करता है, वो कोई लड़का है, उसके साथ मेरी बिटिया। लाख समझाया, बिटिया नहीं मानी। तो पिता ने यह तय किया, जो गलत था, लेकिन उसने तय किया कि आज सर्कस में प्रदर्शन करते समय, जिस समय इस कमला को चक्के पर बांध दिया जाएगा, मेरे हाथ में छुरे होंगे, आंखों पर पट्टी होगी, मैं उस समय ऐसे छुरे फेंकूंगा जिससे कोई ना कोई छुरा इसके हृदय में जाकर के लगेगा और ऑन स्पॉट कमला मर जाएगी। मुझ पर केस भी नहीं होगा क्योंकि ये तो आइटम है, भूल चूक हो गई। लेकिन ये बिटिया अपनी मर्जी से शादी करने जा रही है, इसलिए मैं इस पर छुरा चलाऊंगा और आज इसको हजारों की भीड़ के सामने मार दूंगा। बंधुओं और बहनों, शो का समय हुआ। हजारों की भीड़ ने टिकट लेकर अंदर आना शुरू किया। लोग आ रहे हैं, मैदान वो खचाखच भर गया सर्कस का और वो आइटम बहुत रोचक था, इसलिए लोग सांस बांधे प्रतीक्षा कर रहे थे। कमला आई, चक्के पर उसके हाथ और पांव बांध दिए गए, पिता की आंख पर पट्टी बांधी गई और पिता ने छुरे उठाकर बेतरतीबी से उसके ऊपर फेंकने शुरू किए। आंख पर पट्टी थी, इनको लग रहा था कि आज कोई न कोई छुरा उसके हृदय में जाकर लगेगा और कमला मरेगी। उसको लग रहा था कि अब शायद चीख निकलेगी, अब चीख निकलेगी, इस छुरे के बाद चीख निकलेगी, इस छुरे के बाद चीख। लेकिन लगातार छुरे चलाने के बाद भी लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट ही इसके कान में जा रही थी, चीख नहीं आई। आइटम पूरा हुआ, ये अपने कमरे में गया। बिटिया आई, इसने बिटिया को गले से लगाकर पिता ने खूब जी भर करके पहले रोया और कहा कि बिटिया, आज जब मैं प्रदर्शन कर रहा था तो मैं यह सोच करके गया था कि अपनी बिटिया के सीने में छुरा उतार ही दूंगा। लाख बेतरतीबी से फेंकने के बाद भी छुरा तुम्हारे हृदय में नहीं गया। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। बिटिया ने कहा कि पिताजी, इसका और कोई दूसरा कारण नहीं, इसका कारण केवल इतना है कि लगातार 15-17 वर्षों से आप आंख पर पट्टी बांध करके जो छुरा फेंकते थे, आपकी हाथों को और आपके अंगुलियों को उसी समय पर उसी तरह से छुरा फेंकने का एक अभ्यास हो गया
और आपने चाहा कि मैं गलत करूं, आपने चाहा कि मैं इसकी हत्या कर दूं, आपने चाहा कि ये छुरा इसके हृदय में उतर जाए, तो भी नियम होने के कारण, आपके हाथों को उसका अभ्यास होने के कारण आपने उसी तरह से छुरा फेंका। बंधुओं और बहनों, आज 5 दिवसीय सुंदरकांड की कथा का प्रारंभ करते हुए मैंने कमला सर्कस के कमला के पिताजी के छुरा फेंकने की घटना आपसे इसलिए शेयर की है कि आप जीवन में कोई ना कोई नियम का अगर आप पालन करेंगे तो आप लाख बुरा करना चाहेंगे तो भी वो नियम आपसे बुरा नहीं होने देगा।